हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास 11th का मैथ, जो कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। तो देखो, जिसके आगे इंट्रोडक्शन आ जाए ना, तो ये समझ लेना कि वो उस चैप्टर की स्टार्टिंग है। ठीक है, उस चैप्टर के बारे में हमने स्टार्ट करना है। तो आपने 10वीं तक तो पढ़ा होगा 2D। ठीक है, 2D चैप्टर। 2D का मतलब क्या हो जाएगा? आपका सर्कल, ये आपका जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इस तरह की शेप आपने पढ़ी थी, राइट। और 11th क्लास में भी 2D में आपने क्या पढ़ा था? 2 डायमेंशनल में कॉनिक सेक्शन पढ़ा था। कॉनिक सेक्शन में क्या क्या पढ़ा था आपने? कॉनिक सेक्शन में आपने पढ़ा था क्या? सर्कल, इलिप्स। ठीक है, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, ये 2D कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर भी हम पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ा था, लाइंस वगैरह क्या होती हैं। ठीक है, राइट। और कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपने पढ़ चुका है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने पढ़ी थी। तो 3D में हम क्या देखेंगे कि आपकी बार आपका आ गया 3 पॉइंट वाला, राइट। 3 पॉइंट कैसा आएगा? तो ये आप देखें, ये कोऑर्डिनेट जो होंगे ना आपकी बात 3 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट हम जो लेके चलेंगे वो आपके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, और उस पे एक पॉइंट निकलेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन करेंगे कि तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम पढ़ते आ रहे थे उसमें 9th 10th में, उसमें आपने एक पॉइंट को डिस्कस किया था। सेम पैटर्न पे यहाँ पर हम 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आपका 3D ज्योमेट्री है। ठीक है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट इसके। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ने वाले हो? देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या क्या पढ़ा था क्लास 9th में, अगर याद हो आपको? भाई आपने पढ़ा था फर्स्ट चीज, फर्स्ट चीज क्या पढ़ी थी? आपने पढ़ा था डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस, राइट। पॉइंट्स के बीच बीच में डिस्टेंस। सेकंड पॉइंट्स क्या पढ़ा था? उसके सेक्शन फॉर्मूला क्या होते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बनाए थे आपने। ठीक है, नंबर 3 पर क्या पढ़ा था? वैल्यूज पढ़ी थी उसकी। ठीक है, पॉइंट्स की। तो यही चीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पर रखेंगे, और बाकी सेम टू सेम है, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। मैं एक फिगर उठा लेता हूँ। तो ये फिगर मैं उठा रहा हूँ, 1 मिनट, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो ये नहीं उठाऊंगा, मैं ले रहा हूँ फिगर। ठीक है, और हमने फिगर बनाते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी और बनाने में टाइम लगेगा। तो आप देख लेना आपको क्या चाहिए। तो मैं थोड़ा टाइम वेस्ट करूंगा आपका यहाँ। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ते थे, राइट। करो, याद करो, कोऑर्डिनेट्स पढ़ते थे। ओके, तो ये कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको भाई। ओके, तो इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ दूसरी लाइन में। तो यहाँ पर हम इस तरह के 3D में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट्स के नाम हम लिख देते हैं। आप कहीं पर भी कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम जो स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपकी बार। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस, ये आपका क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर एक 3 पॉइंट्स आए हैं आपके, 3 एक्सिस कोऑर्डिनेट्स आए हैं। जैसे कि आपका रूम है, वो रूम आपका क्या है? 3D में है। ठीक है, तो ये 3D, ये एक चीज और याद रखना कि इनके बीच का जो एंगल होगा अपने आप में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। चाहे कोई भी आप लो, एक्स जेड ले लो, एक्स वाई ले लो, ठीक है, वाई जेड ले लो, कुछ भी ले लो, आपका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, ध्यान दो। अब इस हमने वहां पर हमने क्या लिया था कि भाई, हमने देखा था कि उसके नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स भी होते थे, राइट, होते थे।
नेगेटिव कोऑर्डिनेट होते थे तो आपने वहां पर ध्यान दिया होगा कि नेगेटिव कोऑर्डिनेट तो जरूरी होते हैं अपने लिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करते हैं जो आपके अलग कलर में दिख जाएगा। ओके, तो इसको अरेंज कर देता हूं मैं एक बार। सीधे लाइन हो जाए भाई। ओके, ठीक है। राइट। अब एक यहाँ पर भी हमने अरेंज करना पड़ेगा जेड का नेगेटिव। राइट। तो ये जो दूसरे कलर में हमने लिए हैं लाइन, ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और ये आपका क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो नेगेटिव को एक बार बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, पहले आप क्या करोगे, पहले आप बना लो क्या, एक पॉइंट्स। तो कहीं पर भी मैंने आपके कमरे में एक पॉइंट्स लिया, ठीक है, यहाँ पर अब कमरे की जो डिस्टेंस है तो वो तो पॉजिटिव रहेगी, एक बार नेगेटिव को आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स के, ये कोई पॉइंट है पी। अब ये पॉइंट्स कहाँ से आया, आपको पता है कि कोई भी वैल्यू लेंगे एक्स वाई जेड से आएगा। अब ये कैसे आया एक्स वाई जेड, तो अब आप देखिए, हम अकॉर्डिंग टू एक्स बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू एक्स बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक्स के एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक्स के एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। वही एक, तो पहले तो हम y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले आप देख लो, एक सीधी लाइन से आप ड्रॉ करोगे z का, ये क्या है, z की पैरेलल लाइन। राइट। तो ये पॉइंट आई, ये कोई फरस आपका, तो उस फरस से आपका z का पॉइंट आया। ओके, यहाँ से आपके z लाइन आई, ये क्या लाइन है, z लाइन है, स्मॉल z कह सकते हो, वो बड़ा z हो जाएगा। और यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ से इस पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो ये किसका पॉइंट आया, y का। अब आप ये कहोगे सर x का नहीं आया, एक्स का अगर आप देखोगे, एक्स का अगर आप देखोगे तो ये देखो क्या है, जेड के पैरेलल है, सॉरी, इतना है। राइट। अब आप क्या बनाओ, कहीं से भी एक्स का पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। तो नीचे की तरफ है तो थोड़ा नीचे की तरफ हम डिस्कस करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, जेड का, ये आपका एक्स पॉइंट से आपका क्या हो गया, एक पॉइंट्स आया, तो एक्स वाई जेड हम इसको कह देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे आपने 2D में पढ़ा था कि एक्स वाई की वैल्यू हम कैसे ले रहे हैं, सेम पैटर्न पे ये काम। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। 3D जो होते हैं ना, वो एक इमेजिन होते हैं कि हम इमेजिन करें, और 3D कहाँ पर होती है, एक स्पेस में होती है, स्पेस में होती है। कहीं पर भी खाली जगह आपको दिख जाए, वो आपका क्या हो जाएगा, एक स्पेस हो जाएगा। और स्पेस में हमने किसी एक पॉइंट को रखा है, उस पॉइंट को आप तीनों दीवारों से लेकर उस पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पॉइंट्स निकालने का तरीका। तो आपको क्या पता लग गया भाई, फर्स्ट क्या लग गया, पॉइंट्स पता लगे कि पी, जो भी 3D में पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर नेगेटिव तो डैश लग जाएंगे, पॉजिटिव तो कुछ नहीं लगेगा। तो ये चीज हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, कोई दूसरी बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते। ठीक है, राइट। अब एक चीज देखते हैं, तो भाई ये आपके पॉइंट्स आ चुके हैं दोबारा। तो इसको हमने पहले पॉइंट्स को हमने क्या लिया था कि ये आपका पॉइंट था, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका पॉइंट है एक्स। ठीक है, ये आपका एक्स नेगेटिव, ये आपका क्या है वाई, ये आपका वाई नेगेटिव हो जाएगा। और ये आपका क्या है ऊपर की तरफ जेड, ये आपका क्या हो जाएगा, जेड नेगेटिव। जो हमने नेगेटिव पॉजिटिव लिया है, ये भी आपका क्या बनाएंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हर एक में। ठीक है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव का एंगल लो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव का एंगल लो, हर एक आपस में क्या बनाएंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्योंकि जहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, अगर 3D में आप क्या देखते हो, वेक्टर डायमेंशन भी होते हैं। राइट। पॉजिटिव में हम स्केलर का से काउंट करते हैं, और नेगेटिव में हम वेक्टर से काउंट करते हैं। ये क्वांटिटीज आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी या किसी साइंस की बुक में। और मैथ्स में, अगर मैथ में भी आपने पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 3D के बेस पर चल रहे हैं। तो 3D के बेस पर स्पेस होता है,
स्पेस में हम कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने बना दी है, तो इस पर हम जो देखने वाले हैं कि वहां पहले में तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस देखे थे, और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि 2D में अगर आप देखोगे, 2D में आपने क्या देखा था, क्वाड्रेंट देखे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट, या थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट की फॉर्म देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। वही मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ, आपका फिगर बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं वीडियो को रोक कर बना रहा हूँ, बाकी आप देख लेना बाद में तक, नहीं तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। भाई जैसा ये फिगर बना है, तो एक बार आप समझ लीजिए इस फिगर में हम किस तरह से काउंट करेंगे। तो मैं एक बार इसको अच्छे से ट्राई कर लेता हूँ, इस फिगर को, ठीक है। तो यहाँ से अपना ये पॉइंट पॉजिटिव आया, ओके, ये पॉइंट पॉजिटिव था और ये पॉइंट पॉजिटिव था आपका, ठीक है। और जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हम डॉट डॉट लाइन से डिनोट करेंगे। तो डॉट डॉट लाइन से डिनोट कर दीजिए आप एक बार, ये डॉट और ये डॉट, ठीक है। तो ये डॉट लाइन जो है वो फिगर के पीछे की तरफ है, राइट। और जितनी भी फिगर आप दो बना सकते हो उतना फिगर बनाओगे और अच्छा रहेगा आपको समझने में, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन हम भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए, राइट। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो अब देखिए यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 2D में आपने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं। अब यहाँ 3D पढ़ रहे हो आप, तो 3D में क्वाड्रेंट नहीं होते, 3D में क्या होते हैं, ऑक्टेट होते हैं, ठीक है। देखो ऑक्टेट, 3D में क्या होते हैं, हर एक पॉइंट पर आपको ऑक्टेट मिलेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, ऑक्टेट मिलेंगे, ऑक्टेंट, सॉरी भाई, ऑक्टेंट मिलते हैं, ठीक है, ऑक्टेंट होते हैं, राइट। ऑक्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, आपके पास कितने हैं, 8 कोऑर्डिनेट्स हैं, 8 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, राइट। अब वो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, एक बार काउंट कर लेते हैं अपना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो आप चेक करिए, आप चेक करिए। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है, ताकि हम बाद में अगर आराम से डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है आपका कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो होगा वो आपका क्या होगा, क्या होगा। आप देखिए, पहले तो हम क्या करते हैं, तीनों पॉजिटिव ले लेते हैं, ये तीनों का क्या है, पॉजिटिव है। तो तीनों पॉजिटिव, तो अपना एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप क्या देखोगे, तो एक्स नेगेटिव की तरफ चलो, तो एक्स नेगेटिव की तरफ चलोगे तो ये क्या होगा, ग्रीन कलर, और ये आपका ब्लू कलर और ऑरेंज कलर, तीनों मिक्स करके कोई एक पॉइंट दे देगा स्पेस में। तो ये पॉइंट्स जो होगा वो एक्स नेगेटिव देगा और वाई जेड पॉजिटिव दे देगा, ठीक है, राइट। ये पॉइंट जो होगा वो एक्स नेगेटिव देगा और एक्स और वाई और जेड दोनों पॉजिटिव देगा। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि इधर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया, फर्स्ट ऑक्टेंट बनाया, पीछे की तरफ हमने सेकंड। अब थर्ड किधर बनेगा, थर्ड आपका एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड नेगेटिव, सॉरी जेड पॉजिटिव हो जाएगा। तो पी जो होगा, एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव हो जाएगा, जेड पॉजिटिव रह जाएगा। फोर्थ में आप देखोगे, फोर्थ हम कहाँ बनाएंगे, ये क्या, फोर्थ हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। फोर्थ मतलब जितना भी हो सकता है ना, हम पीछे वाला ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक्स पॉजिटिव दिखेगा, राइट। वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जेड क्या होगा, जेड, जेड भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ देखो, अब ये बैकग्राउंड वाले थे, पीछे वाले थे। तो ये तो आपका फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या था, देखो ये तो आपका फॉरवर्ड था, ये बैकग्राउंड में है, ये बैकग्राउंड में है, ये बैकग्राउंड में, मतलब 4 फॉरवर्ड के बनेंगे, 4 बैकग्राउंड बैकग्राउंड के बनेंगे। तो बैकग्राउंड का एक और उठा लीजिए, पीछे वाला। इसमें आपको क्या दिखेगा, वाई पॉजिटिव देखा हुआ और एक्स और जेड क्या हो जाएगा, नेगेटिव दिख जाएंगे। वाई पॉजिटिव है, इधर आ रहा है, और ये आपका जेड नेगेटिव है, और इधर आपका बैकग्राउंड में तो एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये भी बैकग्राउंड के 4 हो गए। अब फॉरवर्ड के 4 और लेने, तो एक तो हमारा आ गया। तो ये पॉइंट पी होगा, कोई भी पॉइंट पी होगा तो 2 के पॉइंट आगे ले लो, ओके।
तो भाई ये फॉरवर्ड में है, तो इसका मतलब एक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स और वाई तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, जेड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड का एक और आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिक्स हो गया, सेवन, पी पॉइंट है। अब पी पॉइंट को हम क्या ले, कहाँ ले, तो भाई सेकंड हमने ले लिया, मतलब इसके फॉरवर्ड ले लिया, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड फॉरवर्ड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर कोई पॉइंट बनाते हैं इस स्पेस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आपका फॉरवर्ड है तो वो एक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा, वाई की तरफ कैसा जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, और जेड जो हो जाएगा यहाँ पर, जेड भी आपका पॉजिटिव आपको शो कराएगा, तो ये भी फॉरवर्ड का साइन है, ठीक है, राइट। अब अगला देखते हैं एट, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपके नेगेटिव थे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका 8 ऑक्टेट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको टेबल बना देता हूँ, तो टेबल में अच्छे से हम और भी अच्छा पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेबल ले लेते हैं, कितने की अपने, 8 है ना, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक, दो, ठीक है, तीन, ये हमने 8 ऑक्टेट ले लिया। रुको भाई, 9 टेबल चाहिए हमें, 9 होगी, और 4 नीचे, ठीक है। अब ये चीज क्या है, ये चीज हम क्यों बना रहे हैं, तो एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं अपना। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो भी हम उस पर देखेंगे, उधर हमने ऑक्टेट देखे थे, ठीक है, राइट, एक्स वाई जेड पॉइंट्स, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हम लाइन बनाते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऊपर वाली लाइन में ऑक्टेंट्स आपके, और नीचे वाली लाइन में कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये आपका एक्स वाई जेड, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या था, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, ओके। और फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, सिक्स्थ में क्या है, सेवंथ में अपना क्या आएगा, और एट, लास्ट वन एट्थ में अपना क्या आएगा। ओके, तो चलो चेक करते हैं अपना क्या क्या है। तो फर्स्ट में हमने क्या किया था, तीनों के तीनों पॉजिटिव किए थे, राइट। और लास्ट में हमने क्या किया था, तीनों के तीनों नेगेटिव किए थे। तो मतलब यहाँ पर एक फॉरवर्ड है, एक क्या है, बैकग्राउंड है, राइट। अगर यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया। तो इधर आप देखोगे, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव हो जाएगा, जेड पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ये बैकग्राउंड है। हम बैकग्राउंड और फॉरवर्ड दोनों निकाल रहे हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है। अगर एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, जेड भी नेगेटिव है, सॉरी जेड पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर क्या होगा, जो पॉजिटिव इधर है उधर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, राइट। अब देखो, अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो इसका मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये सॉरी, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी, ये आपका नेगेटिव बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो इधर पॉजिटिव बनता है वो इधर नेगेटिव बनेगा। तो ये आपके क्या हो गए, 8 ऑक्टेंट हो गए। पहले 4 आपके फॉरवर्ड के हैं, जो आपको सामने की तरफ दिखाई दे देंगे आपकी तरफ, ये क्या है, फॉरवर्ड के हैं, जो आपकी तरफ दिख जाएंगे इमेजिन करने पर। और ये आपके क्या है, ये 4 ऑक्टेंट बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, राइट। तो इस तरह से अपने ऑक्टेंट तैयार हुए हैं। और अब आपको लास्ट पॉइंट में बताना चाहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने ऑक्टेंट भी सीख लिया होगा, और आप अब क्या करोगे, तो अब चलो इसमें बता देता हूँ मैं, जगह तो अपने पास। अब आप देखिए, अब आपको यहाँ से एक चीज सीखने को मिलेगी कि हम वाई, मतलब किसी की वैल्यू कब वैल्यू जीरो रखें, ठीक है, राइट। तो अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट अपना एक्स कोऑर्डिनेट पर आया, एट एक्स एक्सिस,
तो यहाँ पर हम पॉइंट्स जो लेंगे, एक्स एक्सिस पर आए तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई जेड आपका आंसर दे देगा, ठीक है, एट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर आए तो इसका मतलब वाई की वैल्यू हम 0 रख देंगे और एक्स और जेड की वैल्यू समथिंग यहाँ पर आपकी आ जाएगी, ठीक है, समथिंग आपकी आ गई। और एट जेड एक्सिस पर हम क्या लिख देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू अपने पास रहेगी और जेड एक्सिस पर आपकी हर बार वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, अपने ऑक्टेंट निकाल सकते हैं। तो ऑक्टेंट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। हो सकता है तो क्वेश्चन इसी वीडियो में कराऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमने फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो भाई चलो चेक करते हैं, तो ये आप चेक करोगे तो चलो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। बोला क्या है कि पी पॉइंट दे रखे हैं, मतलब इसकी वैल्यूज आपको दे रखे 2, 4 और 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एफ की वैल्यू निकालनी है, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ एक्सिस। तो चलिए देखें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स डिस्टेंस, कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ये डिस्टेंस, ठीक है, एक्स, तो ये तो एक्स की वैल्यू यहाँ दे दी और सेम यहाँ पर वाई की वैल्यू दे रखी और जेड की वैल्यू दे रखी पी पॉइंट के अकॉर्डिंग। ओके, अब आप ये कहोगे सर एफ की वैल्यू कैसे निकाले, एफ की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे, जो एफ पॉइंट है वो क्या है, ये तो आपकी एक्स एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस। लेकिन वाई एक्सिस हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी। अगर नहीं दे रखी तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो अलोंग विच अलोंग, तो एक्स और जेड एक्सिस पर मिलते हैं। तो जहां पर क्या होता है, वाई हमेशा 0 होता है, ठीक है, ये चीज आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो पी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है, वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, जेड की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज दे रखी हैं तो हमने क्या निकालना, एफ की वैल्यू, राइट। एफ की वैल्यू क्या, एक्स एक्सिस हमें मिल चुकी है 2, जेड एक्सिस हमें मिल चुकी है 5, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर जो होगा वाई, तो इसका मतलब ये किस प्लेन पर है, एक्स आपका ए एफ सी ओ, ये किस प्लेन पर होगा, एक्स और जेड प्लेन पर है, तो वाई की वैल्यू एक्स और जेड प्लेन पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा, एफ कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 2, 0 एंड 5, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल था, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल था, ठीक है। जस्ट इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। बोला कि फाइंड द ऑक्टेंट इन विच प्लेन्स, ये दोनों प्लेन कौन से ऑक्टेंट में लाई करते हैं। तो भाई बोला कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करते हैं। तो मैं एक बार ऑक्टेंट दोबारा करवाना चाहूंगा आपका, क्योंकि आई थिंक यहाँ शायद समझाने समझाने में आपको रियल वैल्यू नहीं बता पाया, तो ये एक बार इनको चेंजेस कर लेता हूँ मैं कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, राइट। अब फॉरवर्ड बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग समझाया था मैंने तो आपको, तो ये चीज हटा दीजिए। अब अपना रियल ऑक्टेंट देखते हैं क्या होगा। सेकंड में क्या होगा, ये तो फर्स्ट था, आगे आया, अब पीछे चला जाएगा। तो पीछे जाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स आपका नेगेटिव दे देगा। चलो एक्स को हम नेगेटिव लिख लेते हैं और दोनों को हम पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। अब थर्ड, थर्ड क्या होगा, सेकंड के साइड में हो जाएगा। तो सेकंड के साइड में एक्स नेगेटिव है, वाई भी उधर नेगेटिव चला जाएगा, जेड हमेशा वहां पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए, थर्ड आपका आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका एक्स की तरफ पॉजिटिव दे देगा। यहाँ पर वाई भी हमेशा पॉजिटिव, सॉरी जेड भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव पॉइंट आपका लेकर आएगा, ठीक है। मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, आपको भी इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगले में बना लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे तो एक्स बैकग्राउंड में, वाई फॉरवर्ड में और जेड भी बैकग्राउंड में नीचे की तरफ चला जाएगा। और इधर हम तीनों नेगेटिव रख देंगे सेवंथ क्वाड्रेंट में। एट्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, वन के साइड में हो जाएगा। वन के साइड में आपको क्या बनाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है।
तो ये है रियल ऑक्टेंट आपके, तो इसको याद रख लेना। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। चलो चेक करते हैं। तो पॉइंट्स पी पी पॉइंट आपको कहाँ दिखेगा? पी पॉइंट आपको दिखेगा कहाँ पर? -3 1 एंड 2। ये क्या दे रहा है कि भाई पॉजिटिव, सॉरी, पहला क्या है नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इट इज इन सेकंड ऑक्टेंट। ऑक्टेंट सेकंड ऑक्टेंट में है पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्यों मान लेते हैं? -3 1 एंड -2। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे क्या है, माइनस प्लस माइनस। कौन से ऑक्टेंट में? आपके माइनस प्लस माइनस। तो ये आपका कौन से में? सिक्स्थ में है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका किस में चला जाएगा? इट इज इन सिक्स्थ क्वाड्रेंट। सॉरी ऑक्टेंट, क्वाड्रेंट कहने की आदत हो गई। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल बहुत प्यारा एग्जांपल है, ठीक है। तो भाई देखिए, ये एक्सरसाइज जो है ना जनरल बातों के लिए, तो मैं जल्दी से जल्दी सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बोला कि पॉइंट एक्स पर कोई एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है अपना, उस पॉइंट पर वाई और जेड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स एक्सिस पर आ जाए तो वहां पर वाई और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा 0 हो जाएगी। तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये चीजें शायद मैं बताना भूल गया, लेकिन आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, राइट। सेकंड, बोला कि एक पॉइंट है जो कि एक्स जेड प्लेन पर है, तो वाई कोऑर्डिनेट के बारे में आप क्या करोगे? तो इमेजिन करो, एक्स जेड पर एक पॉइंट है, जो कि फर्स्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने समझा भी था कि एक्स जेड पर प्लेन पर एक कुछ पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है, तो वहां पर वाई की वैल्यू में से क्या होती है आपको पता है? बताया था आपको, याद करो। तो वहां से जो पॉइंट की वैल्यू निकालेगा स्मॉल एक्स और स्मॉल जेड तो आ जाएगा, और वाई की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। जस्ट एक लाइन का सेकंडों का आंसर है, इसलिए मैं इसको साथ ही एक्सरसाइज में कंप्लीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बोला कि ऑक्टेंट बताना आपने, कौन सा ऑक्टेंट कहाँ पर है। तो मैं आपको जस्ट इसमें लिख देता हूं। तो ये हमने फर्स्ट ऑक्टेंट में पढ़ा था, ये चीज हमने फर्स्ट ऑक्टेंट में पढ़ी। ओके, नेगेटिव नेगेटिव ये आपका सेवंथ ऑक्टेंट है। ओके, और देखिए, और आप टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो हमारा टेबल कहाँ है? ये रहा। पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देख सकते हो, फोर्थ ऑक्टेंट में देख सकते हो। तो ये आपका फोर्थ ऑक्टेंट में है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारे खुद मैच करने। तो ये क्वेश्चन आपके लिए खुद है, टेबल आपको दे दी और आंसर आपके सामने निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ एंड द फाइनल क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज। जस्ट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है यहाँ पर भी। आप देखोगे एक्स और वाई टेकन टूगेदर लिया गया, एक्स और वाई दो पॉइंट लिए गए हैं, तो उसका प्लेन क्या होगा? क्या होगा जहां पर एक्स और वाई के पॉइंट है? तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ठीक। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर इन फॉर्म। तो एक्स वाई पर कौन सा प्लेन फॉर्म करेगा? तो आप समझो क्या है, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, जेड की कोई वैल्यू नहीं दे रखी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ये आपका आंसर दे देगा पॉइंट का, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की। अब कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड इनटू स्पेस कितने ऑक्टेंट में? याद करो, 8 ऑक्टेंट। अगर ये समझ में आए तो ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नाइस डे, जय हिंद।